हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे एक नया चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग का अंतर क्या समझेंगे, डिफरेंस क्या है। ठीक, ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या समझो। ब्रीथिंग का मतलब सिंपली होता है जब एयर को जब हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। मतलब एयर को जब हम लोग इनहेल करते हैं तो उसको बोलते हैं इनहेलेशन, और जब CO2 को एक्सेल करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। ठीक है, जब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको भाई, इनहेलेशन, और जब CO2 को एक्सेल करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। ये सिंपल हम लोग का क्या प्रोसेस है, सिंपल हम लोग का ये ब्रीथिंग है। एयर को इनहेल किए, CO2 को एक्सेल किए, ये हम लोग का हो गया ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, रेस्पिरेशन का मतलब है जब क्या करते हैं भाई, हम लोग ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं फॉर ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल। जो भी हम लोग का फूड है, ग्लूकोज है, उसको ब्रेक करने के लिए, उसका ब्रेक डाउन करने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। इसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन। बात समझ है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं टू ब्रेक डाउन फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए, फूड का ऑक्सीडेशन। ठीक है, फूड का ऑक्सीडेशन करने के लिए जब हम लोग क्या करते हैं भाई, ठीक है, जब क्या करते हैं ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं तो इसको बोलते हैं क्या है, रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग का मतलब सिंपली एयर को इनहेल करना और CO2 का एक्सेल करना, ये आपका हो गया ब्रीथिंग। लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, एयर को, ठीक है, O2 को यूज़ करना इन द फॉर ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल। जो आपका ग्लूकोज हो सकता है, स्टार्च, सुक्रोज को, ठीक है, जो भी आपका है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, और जिससे क्या होगा, जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। अगर आपका कोई ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो उससे क्या होगा भाई, एनर्जी बनेंगे। क्या प्रोडक्शन होंगे उससे, उससे होता है एनर्जी का प्रोडक्शन। ठीक है, तो जब क्या होता है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन तो उससे क्या होता है भाई, एनर्जी का प्रोडक्शन। बात समझे। ये आपका हो गया सिंपली ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। तो कभी भी आप कंफ्यूज मत होना कि आखिर में डिफरेंस क्या है भाई ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में। ब्रीथिंग का मतलब सिंपली जब एयर को इनहेल करो या CO2 का एक्सेल करो, ये आपका क्या हो गया, ब्रीथिंग। और रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन का यूज़ करके, ऑक्सीजन का यूज़ करके ब्रेक डाउन करो किसको, ऑक्सीजन का यूज़ करके ब्रेक डाउन करो किसका, फूड का, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड जैसे ग्लूकोज का, ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होंगे, जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्लियर है। तो आई होप आपको समझ आ गया कि हम लोग का, ठीक है, टाइटल क्या है आज का लेक्चर, मतलब मेन पढ़ेंगे हम लोग रेस्पिरेशन। मतलब हम लोग प्लांट में कैसे, ठीक है, प्लांट में कैसे रेस्पिरेशन होता है, कैसे प्लांट में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और उससे कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और उस एनर्जी को ट्रैप करके क्या फॉर्म करते हैं भाई, उस एनर्जी को ट्रैप करके ATP कैसे बनाते हैं। बात समझे कैसे, मतलब प्लांट में हम लोग देखेंगे कि कैसे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने के बाद कैसे, ठीक है, उससे क्या होता है भाई, अगर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, अगर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो उससे क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होंगे। अगर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ तो उससे क्या होगा भाई, एनर्जी प्रोड्यूस होगा। और उस एनर्जी जो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, जो एनर्जी जो प्रोड्यूस हुआ है उस एनर्जी को यूज़ करके किसका फॉर्मेशन करेंगे भाई, जो एनर्जी जो जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ उससे जो प्रोड्यूस हुआ एनर्जी, उसको यूज़ करके, उसको यूज़ कर क्या करेंगे भाई, उसको यूज़ करके ATP का फॉर्मेशन करेंगे। जो एनर्जी क्या हुआ है, जो प्रोड्यूस हुआ है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, उस एनर्जी का यूज़ करके क्या करेंगे, उस एनर्जी का यूज़ करके ATP का सिंथेसिस करेंगे। यही इसी को बोलते हैं आपका सेलुलर, ठीक है, रेस्पिरेशन। बात समझे। तो लोग पढ़ेंगे अभी आगे कि आखिर में सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, उसको आगे देखेंगे। आप सिंपली इंट्रोडक्शन में आप समझ गए ना कि आखिर में इस चैप्टर क्या बता रहे हमको। ठीक, हम लोग कंप्लीट ऑक्सीडेशन कैसे ग्लूकोज का, ठीक है, हम लोग ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन को इस चैप्टर में पूरा डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो आपको पता है कि देखो, जो भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपके हैं, ठीक है, तो हमको क्या चाहिए भी, हमको एनर्जी का रिक्वायर्ड है भाई, ह्यूमंस बीइंग हो, एनिमल्स हो, ठीक है, सबको क्या चाहिए भाई, एनर्जी का रिक्वायर्ड है। क्यों भाई हमको एनर्जी क्यों चाहिए, हम लोग लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, मेरे को, आपको, ठीक है, एनर्जी चाहिए। तो आखिर में एनर्जी कहाँ से आता है, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछे आपको कि एनर्जी आता है कहाँ से, तो एनर्जी आता है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड।
जब क्या होता है फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो ठीक है, जब क्या होता है फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो उससे क्या होता है भाई एनर्जी का प्रोडक्शन, उससे क्या होता है एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जब फूड का क्या होता है, जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। बात समझे? तो जब फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो उससे क्या होगा भाई एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, देखो लाइफ प्रोसेसेस को, जो लाइफ प्रोसेस होता है, ठीक है, जो भी हम लोग का लाइफ प्रोसेसेस है उसको परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, उसको परफॉर्म करने का क्या चाहिए भाई, इसको परफॉर्म करने के लिए हमको चाहिए एनर्जी। ठीक है, हमको क्या चाहिए भाई, हमको चाहिए एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से मिलेगा भाई, जो एनर्जी है हमको देखो ध्यान से, जो हमको एनर्जी चाहिए, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि आ जाएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन, एब्जॉर्प्शन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ब्रीथिंग, ये सब चीज के लिए, समझ रहे हो? ठीक है, ये सब चीज के लिए आपको चाहिए क्या, एनर्जी। सब काम को, जैसे कि आप लेक्चर देख रहे हो तो आपको भी आपके अंदर अभी एनर्जी है, आप कुछ खा पी के देख रहे हो, ठीक है, तो आपके अंदर जो खाया हो उससे क्या हुआ, उसका ऑक्सीडेशन हुआ फूड का और आपको एनर्जी मिला। ठीक है, वैसे इसे मतलब हम लोग किसी भी चीज, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी मतलब कहाँ से आता है, कम फ्रॉम, कहाँ से आता है भाई, कहाँ से आता है, आखिर में एनर्जी कहाँ से आता है। ठीक है, तो कम फ्रॉम कहाँ से आता है, देखो ये आता है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जब क्या होता है फूड का ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो कहाँ से आता है भाई, ऑक्सीडेशन से। तो जब क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है किसका, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है भाई, समझो बात को, ठीक है, जब क्या होता है फूड का ऑक्सीडेशन, जब क्या होगा ऑक्सीडेशन हो किसका भाई, ऑक्सीडेशन होगा फूड का, तो इससे क्या रिलीज होगा, इससे रिलीज होता है क्या, एनर्जी। ठीक, इससे क्या रिलीज होता है, इससे रिलीज होता है एनर्जी। बात समझे, इससे क्या रिलीज होता है भाई, इससे रिलीज होता है जिसको बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, तो जब फूड का क्या होता है, जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो इससे क्या होता है भाई, इससे जो एनर्जी है ये रिलीज होता है। ठीक है, तो जब फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो इससे क्या रिलीज होगा, इससे रिलीज होगा जिसको बोलते हैं एनर्जी। क्लियर? तो आप समझ गए कि आखिर में लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए हम लोग का जो भी डेली लाइफ प्रोसेसेस है, एब्जॉर्प्शन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ब्रीथिंग, ठीक है, जो भी लाइफ प्रोसेसेस है इसको परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, इसको करने के लिए हमको चाहिए एनर्जी। इसको करने के लिए क्या चाहिए, मेरे को, आपको, सबको, हमको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आता है, एनर्जी आता है कहाँ से भाई, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब कुल मिला के समझो कि जब फूड का ब्रेकडाउन, जब क्या होता है फूड का ब्रेकडाउन होता है तो उससे क्या होता है भाई, एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो जब फूड का क्या होता है ब्रेकडाउन होता है तो उससे क्या होता है एनर्जी रिलीज, उससे क्या होता है भाई, उससे एनर्जी रिलीज होगा। कॉन्सेप्ट समझे? तो जब फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो इससे क्या होगा भाई, एनर्जी इससे रिलीज होगा। ठीक है, जैसे कुछ प्लांट, आपको पता है कि देखो ये बेसिक आपका है, आपको पता हो आई होप, ठीक है, कि जो प्लांट्स होते हैं भाई ऑटोट्रॉफिक्स। प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं सनलाइट के हेल्प से। ठीक, वो क्या करते हैं, प्लांट लाइट एनर्जी को किसमें करते हैं, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी में। पता है ना, प्लांट क्या करते हैं, प्लांट के पास वो कैपेबिलिटी है, उनके पास वो कैपेसिटी है कि प्लांट क्या कर सकते हैं, प्लांट लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट लाइट एनर्जी को, ठीक है, प्लांट लाइट एनर्जी को किसमें करते हैं कन्वर्ट, केमिकल एनर्जी में करते हैं कन्वर्ट। ठीक है, सो प्लांट क्या करते हैं भाई, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्जन करते हैं प्लांट। आपके पास, मेरे पास उतना हम लोग पास ये नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, एबिलिटी, उतना कैपेसिटी कि हम लोग लाइट, ठीक है, सनलाइट के एनर्जी को यूज़ करके फूड का फॉर्मेशन कर सके। हम लोग के अंदर फोटोसिंथेसिस करने का कैपेसिटी नहीं है, वो सिर्फ प्लांट को दिया गया है। क्लियर है ना? तो उससे हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हो या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट है भाई, आपके जो प्लांट्स हैं इस पर डिपेंडेंट है। बिना प्लांट्स के हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। क्या 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 कर सकते हो क्या, इट्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग का प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या भाई, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है, और प्लांट ही करता है फोटोसिंथेसिस और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, प्लांट एंड कौन करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, ये भी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो जिसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। ठीक
ठीक, ये भी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। और हम लोग के जितने भी सारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, सारे के सारे प्लांट्स क्या करते हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक, तो हमको तो ये समझ गया कि लाइफ प्रोसेसेस में एनर्जी का जरूरत पड़ता है। एनर्जी कहाँ से आता है भाई, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से। ठीक है, अब हमने आपको समझाया था, देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, तो आखिर इसका मीनिंग क्या है, मेन पूरे चैप्टर में हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरे चैप्टर में इसी को डिस्कस करेंगे कि आखिर में जो है हम लोग का सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, तो आखिर में सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है समझो। इसमें मेन पढ़ेंगे, देखो इसमें क्या होगा, ब्रेकडाउन। इसमें क्या होगा भाई, ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल। जो भी क्या है हम लोग का फूड मटेरियल, ठीक है, जो भी क्या है फूड मटेरियल, उसका क्या होगा भाई, ब्रेकडाउन। बात समझे, तो जो भी क्या है, जो भी जो है हम लोग का है फूड मटेरियल, ठीक है, जो भी क्या है फूड मटेरियल, उसका क्या होगा इसमें ब्रेकडाउन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा किसका, फूड मटेरियल, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे क्या गया हम लोग का ग्लूकोज। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो हम लोग का क्या है सेलुलर रेस्पिरेशन, इसमें क्या होगा, जो भी हम लोग का फूड मटेरियल है, जो भी क्या है फूड मटेरियल, उसका क्या होगा इसमें ब्रेकडाउन। ठीक है, जो भी इसमें क्या है देखो फूड मटेरियल, उसका क्या होगा ब्रेकडाउन, जैसे कि फूड मटेरियल ग्लूकोज, तो इसमें क्या होगा ग्लूकोज का इसमें ब्रेकडाउन होगा, जिससे क्या होगा सबको पता है भाई, जिससे आपका एनर्जी प्रोड्यूस होगा, जिससे एनर्जी आपका प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा इसको क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, इसको क्या करते हैं, ट्रैप एनर्जी, ट्रैप दिस एनर्जी फॉर। ठीक है, क्या करते हैं भाई, इस एनर्जी को ट्रैप करते हैं। भाई इस एनर्जी को ट्रैप करना मतलब होता है पकड़ना। ठीक है, इस एनर्जी को ट्रैप करना मतलब इसको यूज करना टू सिंथेसिस। क्या सिंथेसिस करने के लिए भाई, इस एनर्जी को यूज करता है टू सिंथेसिस एटीपी। बात समझे, और एटीपी को बोलते हैं, सबको पता है एटीपी क्या है हम लोग का, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एटीपी इज आल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, क्योंकि जब एटीपी ब्रेक करेगा, जब एटीपी क्या करता है, देखो जब एटीपी का क्या होता है, जब एटीपी जो हम लोग का, ठीक है, एटीपी जब क्या होता है, जब एटीपी टूटता है, ठीक है, जब एटीपी टूटता है तो इससे क्या होता है समझो, इससे एनर्जी इससे बनता है। ठीक है, तो एडीपी किस में टूटेगा भाई, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ठीक है, तो जब ये क्या होता है, जब इसका, ठीक है, एडीपी ब्रोक करता है, जब एडीपी का ब्रोकन होता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे आपका एनर्जी, इससे क्या रिलीज होता है, इससे आपका एनर्जी इससे रिलीज होता है। बात समझे, तो जब हमेशा आप याद रखो, ठीक है, आपस में देखो, आपस में क्या है भाई, ये दोनों के बीच में बॉन्ड है। ठीक है, और जब एडीपी और, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड है, और ये आपस में बॉन्ड मिलके बनाते हैं एटीपी। और जब क्या होता है, जब इस बॉन्ड टूटता है, जब ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इससे क्या होता है भाई, एनर्जी रिलीज होता है। बात समझे, तो जब ये एडीपी और, ठीक है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है, जब ये बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है, जब क्या होता है भाई, जब इस बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है तो इससे एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो जब आपस में देखो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का बॉन्ड ब्रेक होगा तो इससे क्या होता है, इससे एनर्जी रिलीज होता है। ठीक, इससे क्या होता है, इससे जो एनर्जी है ये रिलीज होता है। ठीक, और क्या करते हैं इस एनर्जी, ठीक समझे ना, तो ये एनर्जी का यूज कर ले हम लोग किसका सिंथेसिस करने के लिए भाई, एनर्जी का यूज कर लिए एटीपी का सिंथेसिस करने के लिए। तो कुल मिला के समझो कि आखिर में सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है कि जब क्या होता है भाई फूड मटेरियल का, ठीक है, जब क्या होता है फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन होता है तो इससे क्या रिलीज होता है, जब फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, तो इससे क्या रिलीज होता है, इससे रिलीज होता है एनर्जी। तो जब फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन होगा तो इससे रिलीज होगा एनर्जी, और उस एनर्जी को क्या करते हैं, उस एनर्जी को ट्रैप करते हैं। ठीक है, उस एनर्जी को ट्रैप करते हैं किस लिए भाई, टू सिंथेसिस एटीपी, एटीपी बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि एनर्जी का यूज करते हैं किसके लिए, एडीपी और फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। एनर्जी का यूज किसके लिए करते हैं भाई, एडीपी और
फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड फॉर्म करने के लिए एनर्जी का यूज करते हैं। और क्या फॉर्म करते हैं? और फॉर्म करते हैं हम लोग एटीपी। बस यही समझाना था मेरे को कि जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो उससे क्या होता है भाई? उससे होता है रिलीज एनर्जी। और उस एनर्जी का क्या करते हैं? उस एनर्जी को यूज करता है किसके लिए? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं? उस एनर्जी का यूज करते हैं, ठीक है। और जिससे क्या फॉर्म, जिससे किसका होता है? सिंथेसिस। जिससे एटीपी का होता है सिंथेसिस। बात समझे? जिससे किसका होता है? सिंथेसिस। जिससे एटीपी का सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था किसका? सेलुलर रेस्पिरेशन का। आखिर में एक कॉन्सेप्ट किसका था? सेलुलर रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और इसमें जो भी कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज्ड होंगे, जो भी कंपाउंड क्या होंगे इसमें, देखो, जो भी कंपाउंड इसमें जो ऑक्सीडाइज्ड होंगे, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब, ठीक है, जो भी कंपाउंड जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्या बोला जाता है भाई? जो भी कंपाउंड, ठीक है, जो कंपाउंड जो सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीडाइज्ड होंगे, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, ठीक है। उनको बोला जाता है क्या है भाई? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो कौन कौन से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हैं? आपके इसमें जाएंगे प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनिक एसिड, कुछ आ जाएंगे, ठीक है। तो सब किस में जाएंगे? आपके रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, जिसका क्या होता है? जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ग्लूकोज का भी क्या होगा? ग्लूकोज का भी ऑक्सीडेशन होगा और इससे एनर्जी बनेगा। एनर्जी क्या होगा? इससे प्रोड्यूस होगा और उस एनर्जी का यूज करके एटीपी का क्या करेंगे? सिंथेसिस करेंगे। बात समझे? तो ये हम लोग का हो गया भाई सेलुलर रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप समझ जाए कि आखिर में सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। तो कुल मिला के इस चैप्टर में क्या करेंगे? देखो, हम लोग ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्या करेंगे भाई? ग्लूकोज का इसमें हम लोग कंप्लीट ऑक्सीडेशन को देखेंगे। आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक है, डू प्लांट ब्रीथ, क्या प्लांट सांस लेते हैं? क्वेश्चन बढ़े है ना। आपके एनसीईआरटी ने हमको पूछा है, आपसे पूछा है, ठीक है, कि क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं? तो आपका आंसर क्या बताओ मेरे को। आई थिंक आपको क्या लगता है, मतलब आपके हिसाब से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आप क्या बोलना चाहोगे कि प्लांट सांस लेते हैं भाई? बताओ जरा सोचो ना। मतलब क्वेश्चन आपके भाई, आपके एनसीईआरटी में पूछे, मैं नहीं पूछा हूँ, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी, ठीक है, पूछा है कि आखिर में प्लांट ब्रीथ करते हैं क्या? क्वेश्चन तो बढ़िया है ना। क्या लगता है आपको? सो देखो, प्लांट जो है, ये प्लांट मतलब इसका कोई भी हम लोग डायरेक्ट आंसर आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। इनडायरेक्ट बताइए आंसर। तो मैं भी आपको डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, इनडायरेक्ट ही बताऊंगा आंसर, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी सेम ठीक उसी चीज़ को रिपीट किया। तो समझो, देखो, प्लांट के पास कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है। जैसे कि हम लोग पास, ठीक है, रेस्पिरेशन करने के लिए क्या है भाई? हम लोग पास लंग्स है, ठीक है। फिश के पास भी क्या है? उनके पास भी लंग्स होते हैं। किस गिल्स है, उनके पास क्या है? फिश के पास होते हैं गिल्स। तो हर ऑर्गेनिज्म के पास डिफरेंट डिफरेंट क्या है? एनिमल के पास, ठीक है, एनिमल के पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है फॉर रेस्पिरेशन। लेकिन कोई भी ऐसा, ठीक है, प्लांट के पास कोई भी ऐसा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है क्या? नहीं। प्लांट के पास क्या होता है? प्लांट के पास किसी भी टाइप का स्पेशलाइज्ड ऑर्गन उनके पास, अगर प्लांट के पास लंग्स है क्या? प्लांट के पास गिल्स है? नहीं है। प्लांट के पास ना ही लंग्स है ना ही गिल्स है। तो आखिर में प्लांट कैसे गैसेस का एक्सचेंज करता है? तो प्लांट जो है ये गैसेस का एक्सचेंज करता है थ्रू लेंटिसेल एंड स्टोमेटा, ठीक है। प्लांट में गैसेस का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? प्लांट में गैसेस का एक्सचेंज होता है थ्रू लेंटिसेल एंड स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा एंड लेंटिसेल के थ्रू क्या होता है? प्लांट में गैसेस का एक्सचेंज। तो प्लांट में गैसेस का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा एंड लेंटिसेल के थ्रू क्या होता है? प्लांट में गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ध्यान से इसको समझो कि जो प्लांट होता है, प्लांट में क्या होता है? रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन के लिए क्या जरूरत है भाई? ऑक्सीजन का नीड है। सो प्लांट नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। बात समझे? तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक क्या है? डू प्लांट ब्रीथ। भाई कुछ टॉपिक ही तो इंटरेस्टिंग है। क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं भाई? ठीक है,
जो डू प्लांट ब्रीथ क्वेश्चन मार्क, हाँ क्वेश्चन मार्क बढ़िया है, ठीक है। डू प्लांट ब्रीथ, सो क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं भाई, ठीक, क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं। देखो इसका मैं आपको बताया था कि रेस्पिरेशन, अभी बताया हूँ जस्ट अभी आपको कि रेस्पिरेशन, ठीक है, नीड ऑक्सीजन, इनको क्या चाहिए, नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, इनको ऑक्सीजन का जरूरत है किसके किसके लिए भाई, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। सो इनको क्या चाहिए, इनको ऑक्सीजन का नीड है किसके लिए भाई, रेस्पिरेशन के लिए, बात समझे। सो प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए किसके लिए भाई, उनको प्रोसेस करना है क्या, रेस्पिरेशन। प्लांट के अंदर क्या होता है, मैं आपको समझाया था कि प्लांट के अंदर ऑक्सीजन, ठीक है, क्या होता है प्लांट के अंदर, रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करके ही तो करते हैं ना। जो भी हम लोग का फूड मटेरियल है, जो भी ग्लूकोज है, उसका ब्रेकडाउन किसके प्रेसेस में करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेसेस में होता है, ठीक है। जो भी फूड मटेरियल है, ग्लूकोज, ठीक, हम लोग का फैट, प्रोटीन, इसका ऑक्सीडेशन किसके प्रेसेस में होगा, हमेशा याद रखना, इसका ऑक्सीडेशन हमेशा ऑक्सीजन के प्रेसेस में होगा। बिना ऑक्सीजन के इनका ऑक्सीडेशन हो सकता, बिना ऑक्सीजन, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के इनका ऑक्सीडेशन होना इम्पॉसिबल है। तो ठीक है, तो फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए, फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या चाहिए भाई, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन का क्या है, नीड है, बात समझे। तो फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए किसका नीड है, ऑक्सीजन का नीड है, ठीक है, क्लियर। तो हमको समझ आ गया कि प्लांट, क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं भाई, तो इसका आंसर देखो, नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए किसके लिए भाई, प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए फॉर रेस्पिरेशन, प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए किसके लिए चाहिए भाई, रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए प्लांट को ऑक्सीजन का जरूरत है, ठीक है। अगर मैं और बात करूं, देखो इसका डिटेल, ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि और किस लिए चाहिए ऑक्सीजन, तो समझो आप, ठीक है। सबसे पहले ये क्लियर करो कि आपको प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए फॉर रेस्पिरेशन के, ठीक है। और प्लांट में जो गैसेस एक्सचेंज, प्लांट में जो क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज, देखो, ठीक है, प्लांट में तो जो क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, किसके थ्रू होता है। सो प्लांट हमेशा याद रखो, प्लांट में गैसेस का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है भाई, स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू होगा गैसेस एक्सचेंज। और लेंटी सेल के थ्रू होता है, लेंटी सेल के थ्रू होता है। और किसके थ्रू होता है, रूट हेयर, ठीक है, रूट हेयर के थ्रू क्या होता है, प्लांट में गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। सो प्लांट में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, देख सकते हो, ये होता है थ्रू स्टोमेटा के थ्रू हो सकता है, लेंटी सेल के थ्रू, या रूट हेयर के थ्रू क्या होगा, प्लांट में गैसेस का एक्सचेंज होता है। आपके एनसीईआरटी में 3 पॉइंट आपको समझाया है। सबसे पहला पॉइंट आपके एनसीईआरटी में बोला है कि प्लांट को देखो यार, प्लांट देख, प्लांट को मतलब पूरे प्लांट को मतलब उतना ऑक्सीजन, उतना गैसेस का जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लांट का जो लीफ है, लीफ से भी क्या होता है, गैसेस का डिफ्यूजन, पता है ना, लीफ से भी क्या होता है, प्लांट के लीफ से तो ऑफकोर्स गैसेस का डिफ्यूजन होता है। स्टेम भी जो होता है, स्टेम में भी बार्क होते हैं, और बार्क जो होता है उसमें लेंटी सेल होते हैं। तो स्टेम में भी क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। और रूट में होता है क्या, प्रेजेंट, रूट में होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं रूट हेयर। रूट में क्या होता है, प्रेजेंट, रूट में होता है प्रेजेंट, जिसको बोलता है रूट हेयर। तो रूट हेयर के थ्रू भी क्या होता है, रूट हेयर के थ्रू भी गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। सो रूट हेयर के थ्रू भी क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज रूट हेयर के थ्रू होता है। तो प्लांट में जो डिफ्यूजन है, प्लांट में जो गैसेस एक्सचेंज है, क्या, तो प्लांट को मतलब उतना हाई डिमांड उसका नहीं है, प्लांट का मतलब कुछ ही पार्ट, मतलब जो पार्ट तक नहीं पहुंच पाता है ऑक्सीजन, ठीक, गैसेस के एक्सचेंज नहीं हो पाता है, वो पार्ट तक तुरंत पहुंच जाएगा भाई, क्योंकि प्लांट का स्टेम, प्लांट का लीफ, प्लांट का रूट, हर, ठीक है, वहाँ क्या हो रहा है भाई, प्लांट में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, तो प्लांट को ऑक्सीजन का उतना दिक्कत नहीं आता, ठीक है। सेकेंड बात करेंगे तो प्लांट जो होता है, देखो इसमें वाटर का जो, अब बात करेंगे जो प्लांट को वाटर चाहिए, तो वाटर प्लांट को चाहिए, ठीक है। जो स्मॉल प्लांट होते हैं उसमें तो वाटर उनको इजीली मिल जाता है, लेकिन जो लार्ज, ठीक है, जो क्या होते हैं भाई, लार्ज प्लांट होते हैं, उनको वाटर के लिए क्या करना पड़ता है, इसको ट्रांसक्रिप्शन पुल बोलते हैं, उसको आगे पढ़ोगे, ठीक है। बाकी आप सिंपल समझो कि जो प्लांट्स होते हैं
सो प्लांट्स का उतना डिमांड नहीं है। प्लांट्स मतलब बहुत ही कम सस्ते में काम कर लेते हैं अपना, उतना प्लांट्स का क्या नहीं है, डिमांड नहीं है। ठीक है। सो प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज करते हैं थ्रू स्टोमेटा, लेंटिसल एंड रूट हेयर के थ्रू। क्या करता है, रूट हेयर के थ्रू प्लांट में गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है। अब मैं आपको एक इक्वेशन बताऊंगा जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है। इक्वेशन को देखो, C6H12O6, साथ में 6 ऑक्सीजन, क्या मिलेगा हमको बताओ यार, क्या मिलेगा हमको, इससे मिलेगा 6CO2, 6CO2 6H2O। ठीक है, 6CO2 6H2O, और साथ में क्या मिलेगा हमको, जो हमको चाहिए था एनर्जी। ठीक है, साथ में क्या मिलेगा, एनर्जी। जब ग्लूकोज का क्या होता है, आप ध्यान से देखो कि जब ग्लूकोज का कंप्लीट कंबसन होता है, कंप्लीट जब उसका ऑक्सीडेशन, ठीक है, जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इसका एक क्या है ग्लूकोज, इसका जब क्या होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, तो जब ग्लूकोज का क्या होगा भाई, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, तो इससे क्या फॉर्म होगा, इससे CO2 होगा फॉर्म। ठीक है, CO2 होगा फॉर्म, वाटर होंगे, और क्या बनेगा इससे, एनर्जी। हमको एनर्जी से मतलब है यार, बात समझे। तो क्या होता है देखो, जब कंप्लीट, ठीक है, ग्लूकोज का जब क्या होता है, जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है, जब क्या होता है ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन इससे होता है, तो इससे क्या होता है, इससे तो बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनता है इससे भाई, वाटर बनेगा। ठीक है, और क्या बनता है इससे, एनर्जी। ठीक है, कब बनेगा, जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तब। ठीक है, तो जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तब क्या बनेगा आपका इसमें, CO2, वाटर और एनर्जी। ठीक है, बात समझे। तो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इसमें बहुत सारा प्रोसेस है। रेस्पिरेशन आपको जो है ये 2 टाइप का होता है, सबको पता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, पता है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेसेंस में, अगर ऑक्सीजन के प्रेसेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेसेंस में अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में, अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर रेस्पिरेशन, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेसेंस में होगा तो उसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा तो उसको क्या बोलते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, तो हम लोग पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग की ग्लाइकोलिसिस। आपका देखो मतलब पूरा हम लोग वही पढ़ेंगे कि ग्लूकोज का कैसे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, कुल मिला के वही देखेंगे कि ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कैसे होता है, कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है, ठीक है, कौन कौन से इसमें साइकिल से मतलब ये गुजरता है ग्लूकोज, और फाइनली क्या होता है इसका, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। सबसे पहला आपका प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। सेकेंड प्रोसेस है लिंक रिएक्शन, फिर आपका है क्रेब्स साइकिल, और फाइनली जो आपका ग्लूकोज कंप्लीट ऑक्सीडेशन किसमें होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कंप्लीट किसमें होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, सो ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन किसमें होता है, कंप्लीट ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन अकर होता है। अभी तक क्या समझे, अभी तक हमने ये समझा कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करके फूड का, ठीक है, ऑक्सीजन का यूज करके फूड का ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब फूड का ब्रेकडाउन करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे एनर्जी रिलीज होता है। जिससे क्या होता है भाई, जिससे एनर्जी रिलीज होगा, और फिर क्या करते हैं, फिर उस एनर्जी को ट्रैप करते हैं, फिर उस एनर्जी को ट्रैप करते हैं और एटीपी का सिंथेसिस करते हैं। फिर क्या करते हैं, उस एनर्जी को ट्रैप करते हैं और एटीपी का सिंथेसिस करते हैं। ये आपका है रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम लोग कि आखिर में ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का कैसे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। अब जब, ठीक है, और जब देखो ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा,
वाटर बनेगा और क्या बनेगा, इससे एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा प्रोसेस, मतलब इंट्रोडक्शन अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट। ठीक है, तो इस लेक्चर, ठीक है, इसके अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हम लोग वन बाय वन प्रोसेस। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो ये था आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का इंट्रोडक्शन। सो मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।